बाबरकत जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। दिस इज सहर एमएस एंड वी वेलकम यू इन आवर शो लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद के खादिम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए कि खुदावंद ने अपने बंदा को फेथ टेलीविजन का विजन दिया ताकि इसके जरिया से बहुत से लोग खुदा के कलाम को सुने, सीखें और बरकत पाएं। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ बाबरकत पर्सनालिटीज़ होती हैं। सो आज भी हमारे साथ वेरी यंग और वेरी ब्लेस्ड पर्सनालिटी मौजूद हैं। सो जी हाँ, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ आज मौजूद हैं खुदावंद की खादमा सिस्टर रहीला अनवर। सो सिस्टर, वी वेलकम यू इन आवर शो। Thank you so much, Miss Seher. Literally, it's a great honor for me to be here. और मेरा हमेशा से यही रहा है कि एटलीस्ट कोई ना कोई हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे कोई ऐसा पैनल हो, हम बैठ के डिस्कशन कर सके, जहाँ से कोई ऐसी बात निकल सके कि जो दूसरों के लिए कारआमद साबित हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने पास्टर सिसल जॉन बरकत को ये विज़न दिया कि वो यूथ को मोटिवेट करें और यूथ के लिए ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिससे बहुत से और हम यूथ को और अपने नौजवान भाई और बहनों को हम लोग सिखा सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। सो इससे पहले कि हम सिस्टर की टेस्टिमनी सुने, उनकी ज़िंदगी में खुदा ने जो काम किए हैं वो सुने, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में सिस्टर रहीला रहनुमाई करेंगे। हम सब अपने सरों को झुकाएं और आँखों को बंद करेंगे। खुदावंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ और उसकी तमजीद करते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम बरकतों और रहमतों के लिए कि खुदावंद ने मुमकिन किया कि उसके हजूर जमा होकर उसके नाम को जलाल दे सकें। उसने हमें ज़िंदा रखा अपने नाम और अपने जलाल के लिए। सो खुदावंद से इसी तरह उसकी बरकत और फजल चाहते हैं कि खुदावंद हम जब तक ज़िंदा हैं हम तेरी मर्ज़ी को पूरा करते रहें, तेरे नाम से जाने जाएं और तेरे नाम के वसीला से खुदावंद जहाँ भी जाएं नूर के फजन ठहराएं, यीशु मसीह के वसीला से आमीन। सो सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि आप पहले बताइए कि आप क्या करती हैं। आप स्टडीज़ कर रही हैं या आप जॉब करती हैं? प्लीज़ आप भी उसके साथ शेयर कीजिए। वेल, थैंक यू सो मच। स्टडीज़ मेरी ऑलमोस्ट डन है, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। अब मैं जॉब कर रही हूँ और जो मेरी जॉब की नौयत है वो कुछ इस तरह की है। मैं एक एनजीओ के साथ मुंसलिक हूँ जहाँ मैं एज आ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ और हमारा जो बेसिकली काम है वो लड़कियों पे, ख़वातीन, इनकी तालीम और तरबियत पे है। हम इनको सोसाइटी के हिसाब से हमें किस तरह खुद को सेफ़ रखना है, पर्सनल सेफ गार्डिंग है, हरासमेंट है, अगर वो किसी वर्क प्लेस पे हैं वहाँ पे उनके साथ कोई बदतमीज़ी होती है, उनको हरास किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम उनको जो है अवेयरनेस देते हैं। अगर इन केस कोई बहन हमारी तशद्दुद का शिकार है, सो इन शॉर्ट्स का जहाँ पे भी बेइंसाफ़ी हो रही है स्पेशली ख़वातीन के साथ, लड़कियों के साथ, तो हम वहाँ पर मौजूद होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो यूथ के लिए और अपनी बहनों के लिए लिया गया कि हम उन्हें गाइड कर सकें, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं की जाती। Exactly. और हमारी लड़कियों को, बेटियों को गाइड किया ही नहीं जाता। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करें। सो जैसा कि आप वर्शिप भी करती हैं, सो कब आपको पता चला कि ये आपकी खिदमत है और आपको वर्शिप करनी है और इसी तरह खुदावंद में और आगे बढ़ना है? अच्छा, वेरी क्विक, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो पहले थोड़ा शाय फील करती थी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने जो है वो पब्लिकली गाया। एंड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसी तरह हमारे एक टॉक शो में कि मैं बहुत कंफ्यूज थी, पूरी की पूरी, मेरा हाथ भी कांप रहा था, माइक भी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने गाना शुरू किया और प्रेयर फेस्टिवल्स में, तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। फिर भी इसके साथ साथ वो एक जो आपकी इनर वॉइस होती है ना, जैसे खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करनी है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक कंपटीशन था और मैं उसके बारे में नहीं जानती थी, तो हम लोग अपने रिलेटिव्स की तरफ गए थे और वहीं पे लिटरली शाम में प्रेयर थी और जब मैंने वहाँ पर गाया और गाने के बाद मतलब गीत गाया और जब घर वापस आए तो मैंने हैंड फ्री में अपना गीत सुना और लिटरली बिलीव मी दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरी आंखों में आंसू आ गए
और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि मुझे जो है वो मतलब किस चीज़ के लिए बनाया गया है, मैं कभी इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाई। मेरे माइंड में दोनों ही ट्रैक थे कि मुझे सेक्युलर भी जाना है, और क्योंकि फ्रेंड्स इनकरेज करते थे ना जब कॉलेज में गाना आया। लेकिन उस दिन के बाद फिर मेरा जो दिल है, दिमाग है, उसने यही कहा कि गाना है तो यीशु के लिए गाना है, उसी ने दिया है, उसी के लिए गाना है। और बेशक सिस्टर, खुदा ने हर इंसान की ज़िंदगी में एक खिदमत को रखा है, और जो खुदावंद ने उस इंसान की ज़िंदगी से ज़रूर खिदमत को लेना है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने आपको अपनी वर्शिप के लिए चुना है, क्योंकि वर्शिप जो है एक बहुत ही खास हिस्सा है। क्योंकि जब प्रस्तुश की जाती है तो खुदा जो है इस्राएल की प्रस्तुश पर तख्त नशीन होता था। इसी तरह जब हम प्रस्तुश करते हैं तो खुदा उनका रूहुल कुद्स जुम्बिश करता है और लोगों के दिलों को खुदा के कलाम को सुनने और कबूल करने के लिए तैयार करता है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह सिस्टर, मैं चाहती हूँ कि जितने भी हमें लड़कियाँ, हमारी बहनें देख रही हैं, एक मसीही लड़की का करैक्टर और उनका किरदार उनकी जॉब पर, उनकी यूनिवर्सिटी में, उनके कॉलेजेस में कैसा होना चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि जब हम बात करैक्टर की करते हैं तो ये एक बहुत सेंसिटिव वर्ड आ जाता है। बीइंग ह्यूमन, हम इस चीज़ को नहीं कहते कि हमें किसी की करैक्टर पर बात करनी है, लेकिन अगर हम बात करेंगे नहीं तो कोई जानेगा कैसे। इसी तरह जैसे कि हमारी जो बहनें हैं, जो स्पेशली क्रिश्चियन हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ से कहीं ना कहीं कतरा रहे होते हैं कि हम बेटियों के सामने कोई ऐसी बात ना करें, कोई वाक़या हो भी जाए तो वो कहते हैं बेटा आप अंदर चले जाओ, आप मतलब उसके सामने बात ना करो। क्यों? आप उनकी जिस टाइम पे उसको तरबियत की ज़रूरत है, आप उनकी तरबियत नहीं करेंगे, कल को जब वो वक्त उनको फेस करना पड़ेगा, वो खुद को कैसे बचाएंगे? इस बात के लिए कि वो खुद को सेव कर सकें, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो तब उनको ये चीज़ें बताना शुरू करें जब अभी वो बिल्कुल ब्लैंक हैं, उनका माइंड चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा है, अडॉप्ट कर रहा है। ये बातें शायद हम लोग भी स्पेशली चर्चेज़ में, क्योंकि देखें हम क्रिश्चियन हैं, हमारे चर्चेज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारा करैक्टर, अगर हम मसीही हैं तो वो मसीही के जैसा कैसा होना चाहिए। अगर हम मसीह के फॉलोअर हैं तो फिर करैक्टर भी मसीही के जैसा होना चाहिए। और मसीह का करैक्टर हम अगर उसमें जाके देखें, उसका कंसंट्रेशन इस चीज़ पे था कि मुझे बाप की मर्ज़ी पूरी करनी है, मुझे जो बाप ने कहा है, मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ कि जो बाप ने कहा है मैं वो पूरा करूँ। बीइंग क्रिश्चियन गर्ल, मैं ये समझती हूँ कि अगर कलाम हमें ये सिखाता है कि तुम दुनिया के नूर हो, तो फिर हम जब सोसाइटी में निकलते हैं हम चमकते क्यों नहीं? हम तो नूर है ना, हमें मुख्तलिफ होना चाहिए, हमें अलग होना चाहिए, हमें चमकना चाहिए। हम क्यों नहीं चमकते? खुदावंद ने तो हमें ये कहा कि सारी जो ये धरती पे जो भी उसने बनाया, जब सारी चीज़ें बना दी तो खुदावंद ने कहा कि जाओ अब इस पे हुकूमत करो, ज़मीन को मामूरों में हुकूम करो। उसने तो हमें दे दिया, सौंप दिया। हम बादशाहों के बादशाह के बच्चे हैं। वो अगर राजा है तो हम प्रिंसेस हैं, हम प्रिंस हैं। तो राजा के बेटे और बेटियां चारपाई की जगह के लिए मोहताज हैं। बाप डॉक्टरों का डॉक्टर है और बच्चे बीमार पड़े हैं। क्यों? द रीज़न कि हम अपने बाप के साथ कनेक्शन में नहीं हैं, हमारा रिश्ता उसके साथ वैसा नहीं बिल्ड हो पाया कि हम बाप से मांगे और वो हमें दे। ऐसा नहीं है कि खुदावंद हमें जानता नहीं है, उसको पता नहीं होता। लेकिन जब 38 साल का एक बीमार था, तो जब यीशु वहाँ से गुजरे, हमें उस स्टोरी का पता है बाइबल में, तो जब यीशु वहाँ से गुजरे तो यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तू चाहता है तू अच्छा हो? यीशु ने क्या किया? पूछा, क्या तू चाहता है अच्छा हो? उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ। जब उसने कहा हाँ मैं चाहता हूँ तो उसने कहा चुक मंजी तक आट उठ जा। उसका कंसंट्रेशन हम पे ही है, क्योंकि उसने कहा मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ। ठीक है, हम मिस्टेक्स करते हैं, हम जो हैं वो नहीं रियलाइज़ कर पाते दुनिया में, लेकिन वो हमारी हाँ का कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है। आज कहें कि हाँ खुदावंद मैं चाहती हूँ तू मुझे हलीम और आजिज़ कर, हाँ खुदावंद मैं चाहती हूँ कि मेरी अंदर से ये जो रेपिटेशन का भूत है ये निकाल दे। बहुत सादा ज़िंदगी थी मसीह की, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए। मैं जहाँ जाऊँ मैं चमकूँ, मेरी रोशनी दूसरों तक पहुँचे। हम रोशनी के फर्जंद हैं ना, और जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे अंधेरा नहीं होता। बीइंग क्रिश्चियन, मैं ये समझती हूँ कि हमारा करैक्टर
इस तरीके का होना चाहिए कि हमारे उठने बैठने चलने फिरने से पता चलना चाहिए कि मसीह के बच्चे हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। जी बिल्कुल सिस्टर, और जैसे आपने बताया कि खुदा चाहता है कि हम खुदा से मांगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मांगो तो दिया जाएगा। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। जब भी आप खुदा से दुआ करते हैं, कुछ मांगते हैं, तो आपको चाहिए कि एक अच्छी नीयत के साथ खुदा से मांगे कि आप खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आप क्यों मांग रहे हैं और किस वजह से खुदावंद से मांग रहे हैं। इसमें भी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, खुदावंद ने हमें काबिलियत दी है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सानू केक चाहिए है, केक खाना है, लेकिन यीशु मसीह क्या करते हैं, वो हमें सामान देते हैं कि ये सारा सामान है और तू केक खुद बनाना है अपने लिए। तो साडी गलती कित्थे आंदी, असी जिहड़ी रेसिपी हुंदी है ना, असी उहदे तो कतरा रहे हुंदे हैं कि नहीं हमें केक नहीं बनाना, हमें बना बनाया ही चाहिए। भाई हम ज़िंदा खुदा के बच्चे और बच्चियां हैं, हम जो हैं हमें उसने उसके लहू ने आज़ाद किया है। हमें उसने कहा है कि दुनिया की दोस्ती जो है उससे हमें दूर रहना है, गैर मोमिनों के जुओं में नहीं जुटना। हमें तो कोई ये कह दे अक्सर कि आप क्रिश्चियन लगती ही नहीं हैं, तो हम पता नहीं कहाँ हवाओं में उड़ जाते हैं कि यार वाह मैं तो क्रिश्चियन लगती ही नहीं। भाई तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, तुम्हारी जो पहचान है वो तुमसे छीनी जा रही है। तुम्हारा उठना बैठना, मसीह ने कहा तुम्हारा किरदार जो है या तुम्हारे अल्फाज जो हैं, तुम्हारे मुंह से ऐसा अल्फाज ना निकले इस तरह के कि जिससे रूह रंजीदा हो। एक तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ ये बातें करनी चाहिए, दूसरा जो हमारी बेटियां हैं उनको आई थिंक कि ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि कलाम हमें क्या सिखाता है। अगर हम जो हैं वो मसीही हैं तो सर से लेके पाँव तक हमें एक नमूना बनना है, ठीक है। अब हम दुनिया को किस तरह से फॉलो कर जाते हैं, कोई क्या पहन रहा है, वो किस तरह से, लो जी उसका स्लीवलेस था, मैं भी थोड़ा ब्लंट हो सकता है, मुझे भी अगले दिन वैसा पहना। अब ये तो देखो कि खुदा ने कहा हयादार औरत खूबी पर खूबी है, तो हमारी वो हया कहाँ है। हम चर्चिज़ में जा रहे होते हैं ना बड़े अफसोस के साथ, ये हमारे कैप्रीज, हमारे कपड़े बहुत टाइट होते हैं, किनकी ये जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की। और क्या खुदा को पसंद आता होगा। हम जो हैं अपने करैक्टर से, अपने किरदार से ये चीज़ जाहिर करें कि हम मसीही हैं और हमें जो है वो जहाँ जाना है हमें मसीह के नाम को ऊंचा करना है, किरदार के ज़रिए, बातों के ज़रिए और जो हम काम करते हैं उनके ज़रिए, क्योंकि उसने कहा तुम्हारे काम ही तुम्हारी पहचान होंगे। जी बिल्कुल सिस्टर, और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो लड़की खिदमत कर रही होगी उसके ड्रेस को फोकस करेंगे, लेकिन जो बाकी लड़कियां हैं वो भी क्रिश्चियन हैं लेकिन उनके ड्रेस पर फोकस नहीं किया जाता। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या खादमा का हयादार लिबास होना चाहिए या हर लड़की का हयादार लिबास होना चाहिए? मसीही को तो सब फॉलो करते हैं ना। मसीह की तालीम क्या सिर्फ खादम के लिए थी, ये खादमा के लिए थी, या उसने कहा कि सिर्फ सारा कुछ वाजिब तेरे थे, ये तेरे पे ही लागू है। उसने तो कहा हम सब उसके बच्चे हैं ना, वो हम सबसे प्यार करता है। तो हमारी जो बच्चियां हैं मैं ये समझती हूँ कि हम सबका एक लिबास जो है वो इस किस्म का होना चाहिए कि देखने वाले उस चीज़ से देख के इंस्पायर हों, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ ये है कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाते हैं तो हम जो एक्चुअल में होते हैं हम वो बदल जाते हैं, हम दूसरों को देख के दुनिया का रंग हम पे चढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। जबकि किसी दा बुरा वेख के क्यों तो मेरे ना बहुत मतलब बुरा वेख के असीं खुद बुरे बन जाने हैं, तो साडी अच्छाई दा रंग क्यों नहीं किसी ते चढ़दा। इस तरह का अपना किरदार बनाएं कि हमें गिल्टी नहीं फील होना चाहिए, यार लो फलाने तो दुपट्टा तक नहीं लिया हुआ और मैं तो बड़ा सर पे। भाई ये फ़ख्र की बात है, ये प्राउड की बात है। खुदावंद ने आपको महफूज रखा है, वो नहीं चाहता कि किसी की बुरी नज़र आप पर पड़े। खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए। बिल्कुल, बल्कि तुम मोमिनों के लिए नमूना ठहर, मोमिनों के लिए। और मोमिन वो होते हैं सहर कि जो हम कहते हैं कि अपने आप को बहुत बाकिरदार साफ सुथरा मानते हैं, लेकिन खुदा कहता है तेरा किरदार ऐसा हो कि तू उनके लिए भी नमूना बन, वो भी सीखें। जी बिल्कुल। जितनी भी बहनें हमें देख रही हैं, आपको हम मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप जब भी बाहर निकलते हैं
तो अपने आप को ऐसा बनाएं कि आपकी पहचान एक अलग हो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मसीह ने हमें दुनिया से जुदा किया है, अलग हमें कर दिया है, और अब हमें दुनिया के से काम नहीं करने बल्कि हमें मसीह की तरह चलना है और मसीह के काम जैसे मसीह के काम थे वैसे काम करने हैं। सो सिस्टर, हमने यूनिवर्सिटी, जॉब प्लेसेस की भी बात की है, लेकिन एक मसीही लड़की का अपने घर में कैसा किरदार होना चाहिए? बाइबल में लिखा है कि जो अपने घर वालों का ख्याल नहीं करता वो काफिर से भी बदतर है। अब काफिर वो होता है जिसका ईमान नहीं होता। हम कहते हैं कि जो ईमान नहीं रखता, खुदा को नहीं मानता, वो काफिर है, और जिसका ईमान नहीं होता वो खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो बादशाहत में तो दाखिल हो नहीं सकता। तो अगर वो बादशाहत में उसकी जगह नहीं है तो उसका ठिकाना जहन्नम है। ठीक है। सबसे पहली बात, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में इंस्पायरेशन का बाइस बनूँ। मैं चाहती हूँ जी मैं अपनी सोसाइटी को सुधारूँ। हुण मेरी माँ मेरे नाल गल करे तो मैं उन्होंने कहा की है आनी पईयां। मतलब हमें जो भी अपना करैक्टर बाहर लेके जाना है, हमें वो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। बाइबल में लिखा है तो अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तेरी बरकत आखिर तक बाकी रहेगी, तेरी दुआ हर रोज़ सुनी जाएगी। जो माँ की इज्जत करता है वो खुदा की फरमाबरदारी करता है। जो बाप का हुक्म मानता है, खुदा हर रोज़ उसकी दुआ सुनेगा, हर रोज़ उसके गुनाह मिटाए जाएंगे। क्या ये कम बरकत है? सिर्फ वो 2 लोग जो हमारे घर में मौजूद हैं, वो उनके वसीला से खुदा हमें हर तरह की बरकत दे रहा है। और हम जो हैं जो आजकल मैं समझती हूँ, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ, यानी कि यूथ में ही आती हूँ। देखें, मोबाइल फ़ोन में ये नहीं कहती कि बहुत बुरे हैं, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन आजकल ये होता है कि हम लोग जो हैं, जो हमारे पास बैठा होता है हमें उसका नहीं पता होता, और जो दूर होते हैं हम उनके साथ लगे होते हैं। और कल को खुदा ना खास्ता अगर वो जो पास बैठा है वो पास ना हो तो फिर हम सोचेंगे काश वो मेरी माँ होती तो मैं ये बात उससे करती, बाप होता तो ये कहता। तो भाई आज वो तुम्हारे पास मौजूद हैं, जो बात कल को तुम्हें अफसोस दिलाएगी, रिग्रेट फील करना है, वो आज करो, ताकि आने वाले वक्त में तुम्हें अफसोस ना हो किसी चीज़ का। और माँ बाप जो हैं, ख़ानदान जो है, ये खुदावंद की तरफ से बरकत है। जब आप इनके साथ पोलाइटली पेश आती हैं, आप अपने माँ बाप के साथ लॉयल्टी के साथ चलती हैं, झूठ नहीं बोलती, बहुत मेहनत करते हैं पेरेंट्स बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बहुत अफसोस के साथ, बहुत आसानी से बच्चियाँ धोखे दे देती हैं पेरेंट्स को। आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खुदा ने हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा रखा है, और जब तक हम उस अच्छे तक पहुंचते हैं हम अपना सारा कुछ ख़राब कर चुके होते हैं। अपने आप को मजबूत रखें, अपनी ज़िंदगी को, अपने गोल्स को मजबूत रखें, बाइबल को सामने रखें। खुदावंद हमसे प्यार करता है, हमें किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। हम ऑलरेडी राजाओं के राजा की बेटियां हैं, हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, हमारी रेपुटेशन है, स्टेटस है, हमें किसी की तारीफ से कोई लेना देना नहीं है। तो सिस्टर जी, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन की बात की, तो क्या हमारी मसीही बेटियों की, बहनों के मेल फ्रेंड्स होने चाहिए? अच्छा, जैसे कि आपने बात की, मैंने बहुत कम सवाल भी सुना है, बहुत कम सुना है। मुझे खुशी भी हुई है कि एटलीस्ट कोई तो कहीं ना कहीं किसी को ये चीज़ ट्रिगर करती है। बाइबल में 2 रिश्ते हैं भाई, एक निकाह का, बहन भाई का। ये जो दरमियान वाला, विचकार वाला, दोस्त वाला होंदा है ना, मैनूं अज तक इहदी समझ नहीं आई। यानी कि तुसी किसी नूं भैन नहीं कह सकते, तुसी किसी नूं भरा नहीं, वीर नहीं कह सकते हैं। और ठीक है, निकाह में आगे हमें पता है ऑफिशियली हमारा एक रिलेशन क्या है। भाई का भी हमें पता है कि भाई गैरतमंद होते हैं, बहनों का उनको ख्याल होता है। अब ये जो दोस्त होते हैं, ये आपने किस मकसद के लिए ये रिश्ता रखा होता है? मुझे आज तक इसकी बाइबल में दोस्ती का कोई सीन नहीं है। अगर कोई आपसे ये कह रहा है मेरी बहन के हम एज अ फ्रेंड रहते हैं, तो समझ जाओ कि वो जो फ्रेंड कह रहा है वो कहीं दूर की कहानी कड़ के बैठा होया है। किते ना किते जिहड़ी तुहाडी इज्जत तुहाडे माँ प्यो ने बहाल कीती है, बरकरार कीती है, उन्होंने इंजो रोंद के जाएगा। तो यही लड़के जिहड़े सानू दोस्त कह के साडे नाल गल्लां कर रहे हुंदे ने, ਇਹ की करते हैं जी, दूजा ही उनका दोस्त आ जाए, यार फलानी लड़की मेरे नाल इंज गल कर रही सी। तो इसमें जो है वो नुकसान या इसमें इज्जत किन की जाती है? 2 रिश्ते हैं, भाई बहन का है,
शोहर का है, बीवी का है। और ये जो दोस्त हैं इस चीज़ से बाहर निकल आए। आप कब तक खुद को धोखा देते रहेंगे, कब तक अपने आप को फ्रेब देते रहेंगे कि जी हम तो जस्ट फ्रेंड है। ये जो जस्ट फ्रेंड होते हैं ना, इसमें फिर जस्ट कुछ भी नहीं रहता, इसमें सिर्फ लस्ट होता है और वो तब जान छोड़ता है जब सब कुछ डूब जाता है। यस, बिल्कुल। और सिस्टर जी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और वाकई में इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे को गाइड नहीं करेंगे तो फिर कौन गाइड करेगा। एग्जैक्टली। तो ये टीवी चैनल्स इसीलिए हैं कि हम आपको गाइड करें। सो इसी तरह लड़कों को तो हर कोई कहता है कि मेहनत कर, लेकिन लड़कियों को मेहनत करना चाहिए, और अगर चाहिए तो कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए? देखिए, खुदा ने जो बरक़ात रखी हैं उसने लड़के के लिए स्पेसिफिक नहीं रखी, लड़की के लिए स्पेसिफिक नहीं रखी। मोस्टली ऐसे लोग लड़कों को ज़्यादा कहें मेहनत कर, लेकिन लड़कियों के लिए भी इतना ज़रूरी। पिछले दिनों मेरे से ये बात की गई, किसी ने कहा कि बच्चियां जो हैं हमें उनको जो है वो घर तक महदूद रखना चाहिए। 10वीं करा लो, कार बार उठा लो, कार का काम सिखा के ब्याह करके जान छुड़ाओ, बहुत सारी शर्मिंदगियां तो बच जाओगे। जाहिर है मेरे से बात हो रही थी और फिर मैंने उनको ये कहा कि किस शर्मिंदगी की आप बात कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ की शर्मिंदगी होंदी है ना कि लड़की जड़ी है वो किसी लड़के के हथी ना चढ़ जाए, कितने इन्हां दा रिलेशन ना बन जाए हैं। तो वो जो लड़का है आप उसकी तरबियत ऐसी क्यों नहीं करते कि वो किसी लड़की को इस निगाह से ना देखे, उसको इस रास्ते पर ना लेके आए। हम कहते हैं ना लड़कियां लड़कों की वजह से गैर महफूज हैं इनडायरेक्टली। मुआशरा ठीक नहीं, मुआशरे में क्या है जो ठीक नहीं, लड़कों की ही इनडायरेक्टली बात कर रहे होते हैं कि मर्द जो ज़ात है, हम औरत या लड़की उसके हाथों अनसेव हैं। और ये खैर कहीं ना कहीं एक बहन की, आपकी, ये मेरे जो भाई या बाप हैं, जिस कदर मेरे भाई मुझे कहते हैं कि बहनों का भाइयों से बड़ा आशिक कोई नहीं होता, ठीक है। तो ये जो बाहर के लोग होते हैं, ठीक है, हमें इनसे मुहतात भी रहना चाहिए, लेकिन बात ये है कि अपनी सेफ्टी खुद भी रखें, ठीक है, और हर वक्त अलर्ट रहें। कलाम सानू सिखांदा है कि कबूतर वांगू भोले रहना है तो सप वांगू होशियार। भोला रहें, हलीम रहें, फरोतन रहें, लेकिन अपने आप को जो है वो मजबूत रखें। आपने कुछ करना है। खुदावंद ने, मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल की है, ठीक है, और मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ कि मुझे इस चीज़ का यकीन है कि मैंने अब जितनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है और हर जगह पे मैं अब बैठ के देखूँ तो मैं देखती हूँ खुदावंद कहाँ से रास्ते बनाता आया मेरे लिए ना। तो खुदावंद मुझे उसका अजर ज़रूर देगा, क्योंकि जो मेहनत करते हैं खुदावंद उनको बेफल नहीं रहने देता। और मैं कहती हूँ कि खुदावंद, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं चाहती हूँ कि नौजवान देख के सीखे। मैं चाहती हूँ कि मेरा किरदार ऐसा हो कि वो रोशनी का बाइस हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे वालिदैन के लिए मैं फ़ख्र का बाइस हूँ, ताकि उनके वसीला से जो मुझे बरक़ात मिलें वो आखिर तक कायम रहें। सो बेटियाँ जो हैं बेटों से कम नहीं होती, सेम बरक़ात उनके लिए हैं, सेम ब्लेसिंग्स उनके लिए हैं। बस बच्चियों का साथ दें, एनकरेज करें, किसी को देख के बच्चियों को मत दबाएं, उन पे भरोसा रखें और खुल के उनसे बात करें, ताकि कोई भी बुरा वक्त जो कल को उनके सामने आना है वो पहले यहाँ से अवेयर हों कि इसके बारे में बता दिया गया था, हमें अब किस राह से निकलना है। जी बिल्कुल सिस्टर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे से मोटिवेट भी किया है, गाइड किया है, थैंक यू वेरी मच। और खुदा आपको इसी तरह और ज़्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। सो लास्ट में मैं चाहती हूँ कि जितने भी यूथ हमें देख रही है, वो भाई हैं, बहनें हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहती हैं? इन शॉर्ट बस यही कि अपने आप को पहचाने, अपनी वर्थ को पहचाने, अपने ओरिजिन को पहचाने। ये जो साल हैं, ये जो आपकी जवानी की उम्र जिसको हम कहते हैं, यही वो साल है जिसमें हमने खुदा को भी खुश करना होता है। यही वो साल है जिसमें हमने अपने आने वाले वक्त के लिए भी कुछ महफूज करना होता है। यही वो साल है जिसमें हमने मेहनत करनी होती है। सो इस वक्त को फजूल के कामों में ना, ये रिलेशनशिप्स में ना, जब ठीक वक्त आएगा खुदावंद आपको प्रोवाइड करेगा। सच्चाई के साथ खुदावंद के साथ चलते रहें, रेगुलर बिला नागा दुआ करें। खुदावंद कहता है कि तू बिला नागा दुआ कर और खुश हो, और खुश हम तब रहेंगे जब हम खुदावंद के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और बिला नागा दुआ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खुदा मुहैया कर देगा। यस, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। सो ये जो टाइम है ये आपकी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है,
और आप ये खुदावंद को दें और खुदावंद में बढ़ते चले जाएं। सो मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम से आपने बहुत ज़्यादा बरकत को रिसीव किया है, आपने बहुत कुछ सीखा है और खुदावंद में इसी तरह बढ़ते रहें। सो आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ करते रहिए और फेथ टीवी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आप तक पहुंचे और आप खुदा के कलाम को सीखें और बरकत पाएं। सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।